Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जो लाए शरण में तेरी, अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु। जो लाए शरण में तेरी, अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु। सबरित बैल सुदामा के साधुल, प्रेम के भोग लगाए प्रभु। दुर्योधन तेरे सेवा चाहे, भागत दुर घर खाए प्रभु। रामायण को तुम सही, टूट जाए प्रेता, जाके पड़े तुम्हें, टूटत है बरसा सियावर रामचंद्र की। तो प्रिय बंधु, हम लोग अभी रामायण के महत्व सुन रहे हैं कि रामायण है क्या, रामायण को किस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं और पढ़कर अपने जीवन में किस तरह से उतार सकते हैं। अजामिल की वो बात आई कि अजामिल अंत समय में भगवान का नाम लिया और तरनतार हो गए। ऐसे रामायण में भी अगर हम लोग एक चौपाई भी कुछ याद कर ले, एक कोई चौपाई याद कर ले तो बात बन जाएगी। और वो बड़ा सुंदर यहाँ कहते हैं कि कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दो ही। कलयुग में दो ही चीज है, एक तो राम का भजन, इसमें हम लोग कलयुग में न यज्ञ कर सकते हैं, न तप कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कलयुग में राम भजन और रामायण, यही दो ही
राम भजन और रामायण। राम का भजन, भजन मतलब बैठकर वो नहीं, भजन मतलब उसका भगवान का स्मरण, भजो। राम को भजने का मतलब राम भजन नहीं, राम का भजन मतलब कि राम को भजो। हर समय चलते उठते फिरते बैठते नहीं, हमारे दिमाग में कितनी खाली चीज आती, कितनी फोटिया फोटिया चीज आती, उसमें राम डालो। एक तो आप भी खुश रहोगे, आपके वातावरण भी खुश रहेगा, जितने आपके इर्द गिर्द सब। कहीं कहीं अगर जहां देखो राम नहीं है, वहां पर जाने से आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी, नेगेटिव फीलिंग आएगी। तो राम जहां पर है वहां पर पॉजिटिव फीलिंग आएगी। रामायण जहां पर हमने देखे थे कि कोई केवल रामायण घर पर ही रखे ना तो भी बात बन जाए, लेकिन केवल रखने से बात उतना नहीं बनता जितना उसको पढ़ो, और केवल पढ़ने से बात उतना नहीं बनेगा जितना आप उस पर आचरण करो। वही यहां कहते हैं, रामायण को सुनते ही छूट जाए प्रेतत्व। हमारे में भूत है, पिछली बार भी हमने कहा भूत, हमारा भूत, हमारे अंदर में कौन भूत है? मन ही भूत है। मन हमको कहां भगाता, ये करता, उठाता, बैठाता, ये मन ही भूत है। और जैसे भूत अभी मिनट में यहां, मिनट में कहीं चला जाता, हवा है ना, इसी तरह मन भी मिनट में यहां और मिनट में कहीं चला जाता है, ये भूत है। बोले छूट जाए प्रेत, यानी हमारे अंदर के जो प्रेतत्व है, प्रेत यानी मन, मन हमारे काबू में आ जाए। क्योंकि हम हर समय अगर जय श्री राम जय राम, जय राम श्री राम जय राम, तो हमारा मन उस राम में लगने लग जाएगा। बाकी फिजूल की जो कचरा है वो हम छोड़ देंगे। बहुत फिजूल की कचरा हम लोग लेकर चलते हैं नहीं, कितनी फिजूल की कचरा जो हमारे को कोई भी काम ना आएगी और ना कभी आई है नहीं, एकदम कंजेस्टेड। अब इसको हम लोग डाउनलोड कैसे करते हैं? कंप्यूटर को तो सब डाउनलोड करके हार्ड ड्राइव कर उसमें सही डाउनलोड, यही है राम भजन रामायण दो ही। राम भजन करते तो जितना हो जो हमारे है सब निकल। प्रेतत्व कितना सुंदर ये बताता कि हमारे अंदर के जो भूत है ना वो भाग जाएंगे। जो भूत जब कंट्रोल में होगी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारे बस में, हम उनके बस में नहीं रहेंगे। है हार्ड, हम क्यों हार्ड है? क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से हमारे मन में बैठा है ना, ये भूत हमारे को जन्म जन्मांतर से ऐसे घसीट घसीट कर लेकर आता है। धन मनाओ कि अब से हम लोगों को मनुष्य शरीर मिल गया है, सनातन मिल गया है, रामायण मिल गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण मिल गया है, श्रीमद् भागवत गीता मिल गई है नहीं। इसमें अगर हम लोग ने उद्धार करेंगे तो फिर आगे नो चांस। और जाके पढ़े सुनते सूझत है पर तत्व, जिसके पढ़ने से और सुनने से पर तत्व क्या है? परमात्मा तत्व की ज्ञान आ जाती है। परमात्मा तत्व कब वो आती है? जब हम ये जान जाते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, यही परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है। जब हम जानते कि जितने हम ये है सब असत्य है, जो दृश्यमान सब असत्य है, जा रहा नहीं? ये बड़ा हार्ड है, लेकिन लोग कहते हैं हार्ड है ना, लेकिन हर समय ठाकुर जी की तरफ दृष्टि रखो तो आपको ये आ जाएगा कि वास्तव में हमारा इतना समय तो चला गया, मुफ्त में चला गया, और कितना बाकी वो भी चला जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। तो राम भजन रामायण से दो ही चीज से हमारे को परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है। और परमात्मा श्रीमद् भागवत गीता में स्वामी जी ने बताया था कि परमात्मा तत्व का ज्ञान कब होता है? जब हम नाशवंत को नाशवंत मानेंगे और अविनाशी को अविनाशी मानेंगे, तभी ये होगा, तभी ये परमात्मा तत्व मिलते हैं। क्योंकि हम जब तक शरीर को आत्मा ही मानेंगे तब तक तो हम तो फर्स्ट स्टेप ही नहीं चलाना। तो
देखते आगे क्या होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रामायण का रस रामायण का रस कौन जाने, यह तो संतों का सर्वस्व है। जैसे कमलों के स्नेही भोले हैं, वैसे भक्तों को रामायण प्यारी है। बोले रामायण का रस कौन जानता है? सब नहीं जानते रामायण का रस। नहीं, हम लोग आते सुनते और चले। इसका रस बोले कौन जानता है? बोले संतन को सर्वस्व। जो संत है, यानी जो अपने आप को इस भव सागर से छुड़ाना चाहते, कि हम अब नहीं आना चाहते, हम उब गए, नहीं फिर आना चाहते। हाँ, हम लोग सब बार बार आना चाहते हैं यहां पर, कोई यहां से जाना ही नहीं चाहता। नहीं, हम लोग सब बोलते नहीं अगले जन्म। क्या करोगे अगले जन्म में आकर? अब बनोगे क्या? प्रॉब्लम ये है कि चाहे अगले जन्म मिल जाए, अगर मनुष्य मिल जाए तो ठीक, मनुष्य में अगर सनातनी हो जाए तो ठीक, सनातनी में अगर ये फिर मिल जाए तो जानो ठीक है, लेकिन मनुष्य भी बने और ये सब ना मिले क्या फायदा? तो बोले वही जाने राम रस को, या तो है संतन को सर्वस्व। कैसे इसके रस मिलेंगे? बोले जिसका ये सर्वस्व है, संतन को सर्वस्व मतलब जिसका ये सब कुछ है, यही सब कुछ, रामायण ही मेरी सब कुछ है, तब वो रस जानेगा। केवल हम लोग सोचते नहीं। अभी देखो हम लोग पहले पढ़े है ना कि राम ही रामायण है, राम ही रामायण है। ग्रंथ को हम लोग भगवान जानो, कृष्ण भगवान ही श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्रीमद् भागवत गीता ही कृष्ण है, क्योंकि उसके वाणी है ना, वो कृष्ण ही है। हम लोग उसको इस तरह से जाने कि ये सर्वस्व हमारा है, ये भगवान ही है, कि भगवान की वाणी है, ये हम चलेंगे।
कोई भी ग्रंथ हम लोग को, तीनों ग्रंथ है, सब सोच लो कि ये भगवान ही है, भगवान की वो नहीं है, भगवान ही है। तब बोले तो ये किसको रामायण को रस का, जो संतन को सर्वस, जिसका सर्वस है, जिस सर्वस के मतलब कि पूरा का पूरा जो ये इसी में प्यार करता, उसी को ये रस आता है। थोड़ा थोड़ा कि हाँ है चलो नहीं, सर्वस, रामायण जिसका सर्वस है वही। और वही बोले भक्तों के रामायण वही प्यारी। और आपका जो सर्वस हो जाता है ना, है कि नहीं, उसी को आप प्यार करोगे ना। पैसा हमारा सर्वस है तो गेस व्हाट, सबसे ज्यादा पैसा, सोते उठते बैठते जागते पैसे के पीछे चलेंगे। शरीर अगर हमारा सर्वस है तो हम इसको टेक क्या करेंगे, यहां जाएंगे, जिम जाएंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो अपना रहेगा ना। जो चीज हमारा सर्वस्व, उस पर हमारा का सबसे जस्ती ध्यान जाता है। काम हमारा सर्वस्व है तो 4 बजे रात को बुला दे तो भी वो चले जाएंगे। हम जिसको सर्वस्व मानते हैं ना, उसको हम पूरा का पूरा हम हिचकिचाएंगे भी नहीं। वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी हो जाएगी। हाँ, जब वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी ना, तब वैसे रामायण हमारी प्रायोरिटी हो जाए कि जो बोल रहा है सच बोल रहा है, इस पर मैं चलूंगा, तब कहीं वो रामायण में रस मिलता है, तब रस मिलता है। उसको घुमा दो ना कि प्रायोरिटी जब हो जाए तब रामायण को रस, रामायण को रस उसी को मिलता है जो उसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं रामायण है। उसको उठाकर पढ़ेंगे, इन जितने हमने सुने राम जी ऐसे किए तो हम राम जी के रास्ते पर चलेंगे। भक्तजनों ने अनेक ग्रंथों को छोड़कर रामायण को ही धारण किया। भक्तों के अनुपम भक्ति रूप रसिक जनों को रस रूप है। तुलसीदास जी ने ज्ञानियों को रामायण ज्ञान रूप और तारण तरण रूप कहा है। संसार काम क्रोध रूपी रोग के वश है, उसकी औषधि रामायण ही। यहाँ पर बोले रामायण को और सब ग्रंथों को एक देखो, एक ग्रंथ हमारे को होना चाहिए, एक ग्रंथ पकड़ लो, उस पर ही चलो। कोई ग्रंथ, सब ग्रंथ पकड़े और कुछ ना चले तो क्या फायदा। एक पकड़ लिया, एक ग्रंथ हो, एक मंत्र हो, कोई एक मंत्र भी पकड़ लिया, रटते रहो, मंत्र दिव्य हो जाएगा। कोई भी मंत्र दिव्य हो जाता है क्योंकि भगवान की वाणी है ना। तो यहां पर बोले ज्ञान में ही, और ये तुलसीदास जी की जो रामायण उसमें ज्ञान है, कर्मकांड है और भक्ति भी है, तीनों चीज। और बोले इससे क्या होता है, जब हम तुलसीदास बोले तारण तरण बखानी, ये तारती है नहीं, सबको तार देती है। कैसे बोले काम क्रोध रजु वश संसारा। हम लोग संसार में किसके वश में है? काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर ईर्ष्या, इन सब के वश में है कि नहीं? हम अपने वश में नहीं है, ये सब के वश में हम है कि नहीं? देखो हम इन सब के बस में, कोई कितने कहां हमको भगा कर ले जाते हैं हमारी इंद्रियां, क्या क्या खाने के लिए कहां लोग जाते हैं। इंडिया में तो कहते ये नहीं खाए तो क्या खाया। अब बोले ये खा लो, ये नहीं खाया तो क्या खाया। सब जगह का फेवरेट, सब जगह का एक वो 2-2 घंटा वो दिल्ली से फरीदाबाद आते थे केवल दूध पीने के लिए। बोले ये नहीं पिया तो क्या पिया। 2-3 घंटा एक गिलास दूध के लिए राम रस वो, हाँ, तो उसमें कितना रस है। और ऐसे नहीं, वहां हर जगह एक चीज अलग अलग चीज मिलता। वृंदावन में हम कई बार गए, वृंदावन में गए, बोले यहाँ जलेबी लो और वहां की राबड़ी, दोनों को मिक्स कर। मैं कहा हम लोग गिरिराज की परिक्रमा करने हैं कि राबड़ी खाने आए। अब खाने वाले इतने हो गए,
है। अब हद तो तब हो गई जब एक जलेबी उन्होंने, हम लोग थोड़ा आगे चला गया, बंदा गया जलेबी लेकर आया और बंदर उस जलेबी को लेकर चला गया। और फिर गया लेकर आया, फिर लेकर आया और राबड़ी, मेरे को तो, हम तो कभी राबड़ी खाई ही नहीं, मेरे को क्या पता राबड़ी का कैसा। बोले ये लगा कर खाओ जलेबी के साथ। और इतने दूर ढो कर ले गए। और अब वो चल रहे हम लोग, राइट, परिक्रमा नहीं देख रहे, वो देख रहे था कहीं मिस तो नहीं हुआ राबड़ी की दुकान, कहीं मिस तो नहीं हुआ राबड़ी की दुकान, कहीं मिस तो नहीं, आगे कहीं मिस तो नहीं हुआ। अब राबड़ी की दुकान ही खोजते जा रहे। ठाकुर जी की ध्यान कहां चली गई, सोचो तो मैं इनसे बोल रहा भैया भक्ति करने के लिए आए ये और बैठ के खाए, मेरे को खिलाए, यही थी जिसका जिसमें रस हो। सही। तो जिसका हमने देखो, अच्छा जैसे ये बोलता ना, हम सब उसके बस में हुए कि नहीं, हम सब अपने इंद्रियों के बस में हुए कि नहीं, 100%। यही भागते, यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। अच्छा, इसको मिटाने के लिए क्या है? औषधि, मतलब कि जैसे कोई मेडिसिन, औषधि, वो क्या कहते हैं, औषधि रामायण अनुसार। और इन सब चीजों को मिटाने के लिए रामायण एक औषधि है। जय रामायण एक औषधि है। रामायण पढ़ के हम सोचेंगे अरे यार क्या ये खाना, राम राम रखो, ये स्वाद राम का आ जाए जीव में, ये राबड़ी का क्या नहीं, राम का स्वाद आना चाहिए। तो राम रस बोले औषध रामायण अनुसार, औषधि रामायण औषधि है इन सब। किसका बोले, काम क्रोध रजु वश संसार है, काम क्रोध मोह, इसका ये औषधि क्या, कौन, रामायण। और औषधि क्या है, हमारे जो आयुर्वेद का औषधि ना, वो ऊपर से नहीं वो करते हैं, वो जड़ से उखाड़ देते, जड़ से उखाड़ते। एक बार रुचि किसी चीज से हो गई, हट गई तो हट गई, फिर उसमें जाना। इसका मतलब है रामायण, एक बार राम जी से प्यार हो गया, फिर बाकी सब कुछ फीका लगने में, तो औषधि हो गई ना पूरा का पूरा। यहाँ पे देखिए जो औषधि बताते हैं, लगाने वाली औषधि नहीं है इसे, ये वैसी औषधि है कि जो हमारे हृदय में वास करती है, जड़ से उखाड़ने वाली, काम क्रोध लोभ मोह, हाँ, अंदर की औषधि। हाँ, अंदर वाली है इसे। जिसका रामायण में प्रेम नहीं वह जीवित ही मृतक है। जिसको रामायण प्यारी नहीं उसका जगदम में जन्म वृथा है। बोले रामायण जिसे प्यारी नहीं, बोले जीवित मृतक के समान है, मुर्दा। कहीं ना कहीं तो करना है ना, चलो आ गए, सुन भी रहे हैं, कभी ना कभी तो उसमें प्यार आएगी ना, नहीं आते आते। हमारा कौन सा, हम लोग कितने प्यार करते थे रामायण से, पढ़ते 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 तब उसका वो मतलब समझ में आया कि वाह क्या है, तब हम लोग फिर उनसे जुड़ गए। तो ऐसे बोले जो रामायण से प्रेम नहीं करता हो जीवित ही मृतक है, मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है। और रामायण से जो प्यार नहीं करता हो जगत में वृथा है। जैसे नहीं बोला जाए, हम लोग बोलते धरती के बोझा, तो धरती के बोझा है जो राम और रामायण से प्यार नहीं करते हैं। इस रामायण की अमृत कथा का जो स्वाद नहीं लेते हैं उनको पूरा निशाचर जानना उचित है। बोले जो इस रामायण का स्वाद नहीं लेते, निशाचर कौन, बोले पूरा राक्षस है, पूरा का पूरा राक्षस जो रामायण में स्वाद नहीं लेते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज बिटिया बड़ी दिनों से पढ़ी, बहुत दिनों बाद आपका वॉइस सुनाई दिया। पहले छोटी थी तो पढ़ती थी। हरे राम विधान को
की विधि कहते हैं जो संत कुमार से नारद जी ने कही है। जो मनुष्य इससे विधान से सुनते हैं वह निश्चय मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। रामायण विधि बोले अब बताते हैं। संत कुमारों ने से नारद जी ने कही थी रामायण की विधि क्या है, कैसे उसको सुनना चाहिए। कार्तिक माघ और चैत्र के महीने में चित्त लगाकर सुखदायी कथा को 9 दिन पर्यंत कहे व सुने। ब्रह्म का समय हो तब उठकर शौचादिक कर्म करे, दोपहरी रात शेष रहे उठे। जब रात 2 घड़ी शेष मतलब 48 मिनट्स बचा रहे पूरा सूर्य उदय से, तब पहले 48 मिनट्स सूर्य उदय से पहले उठे और उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि अपना स्नान वगैरह सब कर लो और 9 दिन तक बोले कथा करनी चाहिए। सुखदायी कथा को 9 दिन प्रयत्न कहे, 9 दिन कहे। कार्तिक माघ और चैत्र के महीने में वो तो आप जब मांगो। रामायण तो एक ऐसा है कि सुबह हो शाम हो जब उठाया तब पढ़ लिया। लेकिन ये नियम का कहते कि अगर आप बैठाना, जैसे हम लोग यहाँ बैठाते नौवीं के, उस तरह अगर बैठाना हो तो 9 दिन प्रयत्न आप इसको पढ़े। लज्जिया द्वारा दंड दावन कर्म को कर मन में धीर धारण करके स्नान करे, फिर संध्या कर रामायण की पुस्तक का पूजन करके प्रेम से चंदनादि चढ़ावे। फिर रामायण की पूजा करे, रामायण को चंदन आदि सबसे चढ़ाकर और ओम नमो नारायणाय या मंत्र पढ़कर 3 आहुति देर होम करे तो निश्चय मन वचन कर्म कर कृत सब पाप छूट जाते हैं, निकट नहीं आते। अगर घर पर करना हो तो बोले 3 आहुति भी आप दे सकते हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ये 3 आहुति देकर आप फिर अपना वो कर सकते हो। और फिर छूटी जाति नहीं आवत नेरे, जितने पाप है मन क्रम वचन के जितने पाप वो सब भाग जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि अगर आपको कुछ नहीं तो ओम नमो नारायण ये मंत्र जाप करो। ओम नमो नारायण। इस प्रकार जो रामायण की विधि को मन लगाकर करते हैं वह संसार के आवागमन दुख मिटाकर राम धाम को प्राप्त होते हैं। हमारा मेन उद्देश्य शरीर, हमारे को मनुष्य शरीर दिया है कि हमारा आवागमन मिट जाए। आवागमन के मतलब कि यहाँ से हम फिर लौट कर यहाँ ना आए, नहीं। और ऐसे नहीं कि यहीं पर आना। भगवान के जो है अनेक ब्रह्मांड है, वो कहीं पर भी हम जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि यहीं पर हम आ सकते। करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। अभी वो पा रहे हैं ना साइंटिस्ट लोग कि कहीं कोई और एक मिला, कहीं और कोई मिला। ऐसे तो हमारा तो बताते करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, हमारे को कहीं भी भेजा सकते हैं। कोई गारंटी नहीं कि हम आएंगे तो यहीं पर आएंगे। तो ये है, ऐसे नहीं कि हम यहाँ पर है तो मर के फिर यहीं आएंगे। हम इंसान है तो इंसान ही बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं जो गए। और बोले जब रामायण आप कर लोगे ना तो बोले संसार का आवागमन, सबसे बड़ा दुख क्या है? संस्कृत दुख ही मिटा है। दुख सबसे बड़ा है कि हम आवागमन के चक्कर में फंसे हैं। सबसे बड़ा है दुख यही है, इसको मिटाना। यही चक्कर है ना आवागमन का, इसको मिटाना। आवागमन अगर चक्कर मिट गया तो हम सुखी हो जाएंगे। देख जाएंगे जब हम पैदा होते हैं तो बहुत दुख होता है, और मरते भी हैं तो दुख होता है। वही बताते हैं कि आवागमन क्यों है। और फिर बीच में कहा कोई सुखी है? जन्मते और मरते, बट बीच में कोई बोलो कोई सुखी है? सब दुखी। जब से हम जन्म लेने से पहले और मृत्यु के बाद तलक
सब दुखी है, सब दुखी। कल हम लोग सोचते हैं कि हम सुखी है, सुख के पार्सल में दुखी दुख आता है। भैया आज बात सुख के मोटर आप खरीदना चाहते हो, मोटर अगर आप ब्रांड न्यू निकाल दिया तो फिर आपने दुख मोल लिया, दूर ले जाकर खड़ा करो क्योंकि स्क्रैच नहीं हो जाए। और कोई अगर डिंट करे तो बोलो यार प्लम्बर को खोजोगे, भैया के पास जाओगे, बोले भैया इसको आप निकाल दो। कोई भी चीज लोगे सब दुखी दुख है, नहीं शरीर में दुख है, कभी भी आ जाए, जैसे बुढ़ा हो गया और होगा, लेकिन कहीं पर भी सुख नहीं, जन्म मरण तो दूर, बीच में भी नहीं, सब दुखी। इसको इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम आशाश्वतम। बोले संसार क्या है? दुखालय और अशाश्वत है, यानी रुकने वाला नहीं है। अशाश्वत यानी एक सेकंड भी रुकता नहीं है, जा रहा है, अशाश्वत। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ बिहारी जो कछु कारज कहा कोई जाई तुम्हें चले तो या तो मारी कभी दिन जो कोई किसी कार्य को जाए तो चौपाई का स्मरण कर चले तो उसका कार्य हो। नगर पर प्रवेश कर हृदय में कौशलपुर के राजा को धारण कर सब कार्य करो। तो रामायण ये भी बताती है कि अगर आप कर्म योग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ज्ञान योग करना चाहते हो, भक्ति योग करना चाहते हो, या तो आपकी कोई इच्छा है। सब तो एकदम निष्काम भाव से नहीं कर सकते ना, लेकिन कोई सकाम भाव से भी अगर रामायण को भजता है तो उसे भी फल मिलता है। अब यहां पर बताते हैं कि अगर कोई अपना कार्य सिद्ध करना हो, घर से चलने और कोई कार्य सिद्ध करना, तो क्या क्या चौपाई बोलना है। अगर कुछ कहीं चल रहे हो, सोचते हो कि चल आज बन जाएगा काम कैसे, तो ये प्रविशी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये श्लोक और राम जी को हृदय में रखकर ये श्लोक बोलकर तब जाना चाहिए, तो आपके काम बोले सिद्ध हो जाएंगे। जो विदेश कुशल चाहे तो इस चौपाई का स्मरण कर चले। सिया सहित दोनों भाई रथ के ऊपर चढ़कर अयोध्या को सिर नवा के वन को चले।
जो विदेश में आप कुशलता चाहते हो, ओवरसीज में अगर कुशलता चाहते हो, तो बोले ये चौपाई सुमिरन कर कर चलो। रथ चढ़ी सिया सहित दो भाई, चले बनही अवधि सिरनाई। ये मेमोराइज कर लो। जिसे भूत पिशाच लगे वह इस शोरठा को पढ़े तो वे भाग जाते हैं। उन महावीर जी को दंडवत करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन के चलाने को अग्नि के समान है, जिनके हृदय रूपी धर्म घर में रघुनाथ जी सर और चाप धारण कर रहते हैं। बोले कोई के भूत पकड़े हुए हैं? हम सबको भूत पकड़ा है कि नहीं? नहीं, भूत क्या है? हमारे को मन ही हमारे को भूत पकड़ा है, भूत ही है हमारे को नचा रहा है, सबको भूत पकड़े। ऐसे नहीं कि कोई एक को भूत पकड़ा। जिसको भूत पकड़ा हो तो बोले ये सोरठा याद करो। खल बन पावक ज्ञान घना, बंदो पवन कुमार, बसही राम सर चाप धरी, जासु हृदय आधार। हनुमान जी का ये सोरठा हमेशा याद करो तो आप देखो, राम जी हनुमान जी ऐसे भक्त हुए, हर समय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, सतत श्री राम जय राम जय जय राम करते करते और इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। हम तो उतने बड़े काम नहीं करते ना। राम जी का वो इतना सतत नाम लेते फिर भी इतने बड़े बड़े काम करते, कैसे ऐसे हो सकता है? मतलब हम भी कर सकते हैं, हनुमान जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यानी हम अपना काम भी कर सकते हैं और श्री राम जय राम जय जय राम भी कर सकते हैं। जब हम श्री राम जय जय राम करेंगे ना तो बोले खल बन पावक ज्ञान घन, बंदो पवन कुमार। बोले ज्ञान के घन है हनुमान जी। ज्ञानी नाम अगरन बोले ना, जो ज्ञानियों में सबसे आगे वो है। और बंदो पवन कुमार, बस ही राम सर चाप धर। राम जी कहां पर जाकर बसते हैं? जासु हृदय। हनुमान जी के हृदय में यहां पर दो मतलब आ सकता है कि हनुमान जी के हृदय में जाकर सर और चाप लेकर राम जी बैठे। दूसरा कि सर और चाप, बस ही राम सर चाप धरी। दूसरा ये कि राम जी हनुमान जी के हृदय में जब जाते हैं तो अपना सर चाप धनुष बाण धर देते हैं कि यहां पर अब मेरे को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहां हनुमान जी के हृदय है। धरी एक धर वो एक अपने कंधे पर रख भी सकते हैं और एक नीचे भी रख सकते हैं, उनको विश्राम मिलते हैं। तो राम जी का सबसे बढ़िया रेस्टिंग प्लेस का है हनुमान जी के हृदय। जहां हनुमान जी के हृदय में राम जी जाते हैं अपना धनुष बाण रख कर। नहीं तो हमेशा राम जी तो वो गद्दी पर बैठे तो भी धनुष बाण रखकर बैठते नहीं, गद्दी पर बैठते फिर भी वहां पर धनुष बाण रखे हुए हैं। धनुष बाण रखे हुए। धनुष बाण कहां उतारते? जब वो हनुमान जी के हृदय में जाकर बैठते हैं तब धनुष बाण उतारते। अच्छा, राइट। अब हमारे को यहां पर विश्राम मिला, रेस्ट मिला। मतलब हमारे हृदय में भी अगर राम आ जाएंगे तो वहां रेस्ट करेंगे। और ऐसा साफ हृदय होना चाहिए ना। नहीं, राम जी बोले खोजते हैं कि किसके हृदय में मैं जाकर बैठूं। नहीं, कोई अगर आप को कहीं पर बैठना हो, निवास करना हो ना, जाकर थोड़ा देर तो आप गंदे जगह पर बैठोगे जहां गंद मारते हैं, धूल इत्यादि। वहां पर आप साफ जगह एकदम जहां एकदम पवित्र जगह, वहां पर बैठने में आपको आनंद आता है ना। ऐसे ही राम जी भी हमारे हृदय में कब आते? जब हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, साफ रहता, उसमें ना काम, क्रोध, लोभ, मोह
मान हिंसा ये कुछ भी नहीं रहता। तब राम जी सोचते अच्छा ये घर साफ है, यहाँ हम जाएंगे। हनुमान जी का जो घर है वो इतने पवित्र है कि राम जी वहां जाते और वहां पर अपना धनुष बाण रख देते। तो ऐसे हृदय हम भी बना सकते हैं। यही हनुमान जी सिखाते, ऐसे हृदय हम भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा? जब हम राम जी पर ही भरोसा कर कर श्री राम जय राम जय जय राम सतत बोलेंगे, सतत। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उन महावीर जी को दंडवत करता हूँ जो
जो दुष्ट रूपी वन को जलाने को अग्नि के समान हैं, जिनके हृदय रूपी घर में रघुनाथ जी सर और चाप धारण कर रहते हैं। जो शत्रुओं का निवारण करना चाहे वह प्रेम से यह चौपाई जपे। स्मरण करते ही शत्रुओं का नाश हो, उनको शत्रुघ्न कहते हैं। यह नाम वेद में प्रकाशित है। दिशा दिशा दिशा, नो क्राइंग। और जो बोले जो बोले शत्रु निवारण चाहे जो भाई, शत्रु को जो निवारण अगर करना चाहो तो बोले ये मंत्र जपो। कौन सा मंत्र? जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये शत्रुओं का अगर कोई नाश करना तो ये मंत्र जपो, इससे आपको शत्रु नहीं आएगा। और जो यहाँ पे देखिए एक बड़ी अच्छी बात आती है कि हमारे शत्रु भी होते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे सही। नाम हाँ। शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो शत्रु को नाश करने के लिए अब शत्रुघ्न, ये जो तीनों भाई हैं, चारों भाई हैं, सबको दिखाते, सब एक रोल करे, एक रोल करते हैं। और जो विश्व भरण यह चौपाई पढ़े उसे अन्न आदि का दुख नहीं होता। जो संसार के भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत होगा। और अगर आपके घर में भोजन का अगर कमी हो या आप अपने घर में भोजन की कमी कभी होने नहीं देना चाहते हो तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये चौपाई पढ़ो। जो अनेक प्रकार से उत्सव चाहे वह जबते यह चौपाई पढ़े। जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह कर घर आए तब से नित्य नए मंगल और बधाई होने लगे। जो अपने घर में रोज हरदम वो चाहते हैं कि उत्सव होए, पार्टी नहीं बोलूंगा मैं, उत्सव होए, जो भगवान का स्मरण हो, कीर्तन हो, भजन हो, अपने घर में जो भगवान की वो करना चाहते हैं ना, तो वो उसको जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। ये चौपाई करना चाहिए कि जब से राम जी आए तब से नित्य रोज भगवान की वो कीर्तन होती है, भक्ति होती है, उत्सव होता है। हे भाई, जो जगत में जीत चाहते हो तो सुस्थिर होकर सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहा न कतहु रिपुता के, इस चौपाई को जपो। हे सखा, जिस पुरुष का ऐसा धर्ममय रथ है उसे कोई शत्रु जीतने को शेष नहीं, अर्थात वह सबको जीत चुका। और कोई अगर रण जीतना चाहे, शत्रु को जीतना चाहे तो उसे बोले ये मंत्र पढ़ना है, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहा न कतहु रिपुता के। ये राम जी ने विभीषण को कहा था जब रावण रथ पे था और भगवान जी नीचे बिना खड़ाऊ के खड़े थे, तब वहां पर कहा था सखा धर्म में असरथ ताके। उसकी विजय हुई जो धर्म के रथ पर चलता है हर समय इस तरह सा, तो जीतन कहा न कतहु रिपुता के। कितनों शत्रु हो जाए, कितनों बड़े बड़े राक्षस हो गए, उसको कोई जीत सकता ही नहीं धर्म पर अगर रहता। संसार में अनेक प्रकार के कार्य हैं, परंतु रामायण से सब हो जाते हैं। अनेक प्रकार के, हम जिसको जैसा चाहिए, जैसे नहीं कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे जाओ, आप ये चाहो वो जो चाहिए वो मिलता। ऐसे रामायण है, ऐसे नहीं कि आप मुक्ति ही चाहते हो। कितने लोग हमारे कई होता है जो चाहते हो वो भगवान देते हैं। संपूर्ण प्रकार की मनोकामनाओं का यह दोहा देने वाला है। रामायण में खोज कर इसके अनुसार कार्य करो। सकल भांति मन कामना या दोहा दातार, रामायण मन खोज के करूं या को अनुसार। क्या दोहा है? कागभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, श्री राम जी के राज्य की शोभा समाज और सुख का वर्णन नहीं हो सकता।
शेष सरस्वती और वेद वर्णन करते हैं। शिव जी उस रस को विशेष जानते हैं। ये दोहा ये कि यह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश, वर्णे शारद शेष ऋतु सोरस जान महेश। ये भगवान की जो राम जी के राज्य की शोभा और सुख, बोले उससे सरस्वती कोई भी नहीं बखान कर सकते। एक ही केवल उस रस का जानने वाला है जो भगवान शंकर। उस रस को वही जानते हैं भगवान शंकर, क्योंकि उनसे राम जी से और वो कोई अलग नहीं है, एक ही, इसीलिए वही जानते हैं। आगे देखेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वर्णो में तुलसी रहित आशा, तुलसीदास जो कीन तमाशा, द्राविड़ अर्थ आदि मही पारा, तोरे कर रे कटुकाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अतिशय प्रीति बड़ी जो मारी, मन में कपट लेज कठुनाई, गर्भवती तब खून बनाई, कई मात तुम मन करताई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। द्राविड़ कहि बात सुख राशि, तुम पतिवासी के वासी, जन में सब सुख कृपा हमारे, अथवा मन सुख कृपा तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। असयोग होय जो नाहु, हम तुम करहि विवाह जाहु, तो है छलिया बात जनाई, संकट प्रीति रही रखवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जाहि जाति न देवगति, कन्या भई जो, कर्ण दूत साखी गयो, कई पकड़ो दुत मोर, कई पकड़ो दुत मोर। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राघवेंद्र कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, जनार्दन विश्वकर्म की जय, बोलो रे भाई सब संतन की एक सुंदर इतिहास वर्णन करता हूँ जो तुलसीदास जी ने आश्चर्य किया है। द्रविड़ और काशी के राजा कुछ समय तक एक स्थान में रहे। तो यहाँ पर एक इतिहास बोले बताता हूं कि रामायण की महिमा क्या है। इतिहास में रामायण की महिमा बोले एक समय ऐसा हुआ था बोले द्राविड़ देश के राजा और काशी के राजा एक साथ एक स्थान पर आए, दोस्त बन गए और रहते रहते
कुछ समय तक साथ में रहे। और दोनों में अधिक प्रीति बढ़ी, मन में कपट का लेश नहीं था। दोनों राजाओं की रानी गर्भवती थी। दोनों प्रसंग वाश होने लगे। द्रविड़ देश के पति ने सुखदायक वृत्ता कही। वे काशी के राजा, हे काशी के राजा, सुनो, तुम्हारे पुत्र मेरे कन्या हो अथवा मेरे पुत्र तुम्हारे कन्या हो। हे राजन, जो ऐसा संयोग हो तो हम तुम परस्पर विवाह का उत्सव करें। यह बात सौगंध दे परस्पर दृढ़ की और कही। अब निरंतर प्रीति रही। तो यहाँ पर काशी और द्राविड़ के देश के राजा लोग में मित्रता हो गई, और वे दोनों जो रानियां थी, गर्भवती थी, उनमें से अपने बात हुआ कि अगर हमारा बेटा हो, आपकी बेटी हो, या आपका बेटा हो, मेरी बेटी हो, तो हम लोग दोनों शादी कर लेंगे, बच्चों का शादी कर लेंगे और हम संबंधी हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने आपस में वो किया। यहाँ पे देखिए वो कसम और कसम दिवाई था, वही मैं बोल, वो कसम दिवाई क्या ऐसा हम लोग फिर बाद में पलटना नहीं है, कसम खाकर हम दोनों कहते हैं कि ऐसा ही होगा। फिर किसी अच्छे समय में दोनों राजा अपने अपने घर गए। परमात्मा की गति जानी नहीं जाती। दोनों और कन्या हुई, किंतु द्राविड़ देश के राजा ने दूत को काशी भेजा कि मेरे पुत्र प्राप्त हुआ है। भगवान की विधि ऐसा हुआ कि दोनों तरफ कन्या होगी, दोनों तरफ कन्या हुई। लेकिन बोले द्राविड़ देश के राजा ने दूत को काशी भेजा और कहा कि मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। दोनों जगह लड़की है, लेकिन वो कहा कि जाओ बताओ कि मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब इसके आगे क्या होगा अगले हफ्ता देखेंगे। बोलो सिया रामचंद्र की जय।